हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट डीलिंग विद द राइट ट्विन। क्या चेजर्स जिस इंसान के साथ डील कर रहे थे, क्या वो राइट ट्विन है या इट इज़ जस्ट अ रैंडम पर्सन जो सिर्फ उन्हें यूज़ कर रहे थे या यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंटली। फ्रेंड्स, क्या होता है जैसे ही चेज़र को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है, एंड जब वो इस कॉन्सेप्ट को लेके वीडियोस को फॉलो करते हैं या कुछ पढ़ते हैं या इंटरनेट पर सर्च करते हैं या किसी इंसान के साथ इंटरेक्शन में आते हैं जिसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो जब एक सबसे पहले बेसिक चीज़ जो चेज़र को बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है जानने की, वो यही होती है कि जिस इंसान के साथ वो इस वक्त सेपरेशन में है, क्या वो ट्विन है या नहीं। सबसे पहला सवाल जो चेज़र के माइंड में आता है वो यही आता है। तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जब चेज़र ऑनलाइन सर्च करता है या करती है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉमन है। जैसे पॉइंट नंबर 1 कि जो ट्विन होता है वो बहुत ही आइडेंटिकल होता है। दोनों ट्विन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बिहेवियर में, कैरेक्टर में, पर्सनालिटी वाइज या जो उनकी फीलिंग्स होती है वो दोनों में ही बहुत कॉमन होती है। ये एक पॉइंट होता है जो काफ़ी कॉमन है। पॉइंट नंबर 2 कि जब रनर ट्विन को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है या कोई पेन या कोई सफरिंग जिससे वो गुज़र रहा होता है या गुज़र रही होती है, तो जो चेज़र होते हैं उन्हें पेन फील होता है। दे फील द पेन ईदर इन द हार्ट और सम पार्ट ऑफ द बॉडी। उन्हें वो पेन का एहसास होता है। जब रनर ट्विन को वहाँ पे किसी तरीके का दुख होता है या समथिंग नेगेटिव, तो वो ही फीलिंग यहाँ पे जो चेज़र होता है उसे फील होता है। द सेम पेन इन अ डिफरेंट फॉर्म, लाइक फिज़िकल पेन, जैसे हार्ट में पेन होना या कहीं पर भी पेन होना, लेकिन कुछ फिज़िकल फॉर्म में जब उन्हें पेन होता है। सो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 जो इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी पॉइंट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑन द माइंड ऑफ चेज़र, की जो फीलिंग होती है, जो कनेक्शन होता है विद द रियल ट्विन, वो कनेक्शन, वो फीलिंग, वो एहसास उन्हें आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। जिसके साथ उन्हें अभी तक का बेस्ट कनेक्शन, बेस्ट फीलिंग महसूस हुआ है, वो ही उनका ट्विन है। पॉइंट नंबर 4 कि जिस पर्सन के वजह से अवेकनिंग हुई है चेज़र की, एज इन जिस इंसान के वजह से उन्हें सोल शॉक लगा था और फिर उनका अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हुआ था, वो ही उनका ट्विन है। एंड पॉइंट नंबर 5 कि जो सिंक्रोनिसिटीज़ उन्हें महसूस हुई ड्यूरिंग द सेपरेशन, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से हुई थी। जैसे उसी का नाम दिखना या उसी पर्सन से रिलेटेड सिंक्रोनिसिटीज़ होना। जैसे अगर उसी पर्सन का ड्रीम आ रहा है या उसी पर्सन का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको आके प्रोवाइड कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो उसी पर्सन से रिलेटेड हो रहा है। समथिंग इज जिंकिंग इन योर लाइफ कंटिन्यूसली अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये है वो 5 पॉइंट्स जिन्हें चेज़र सुनकर इस एनालिसिस पर पहुंच जाते हैं कि जिनके साथ वो डील कर रहे थे या अभी हैं, वो ही उनके ट्विन हैं। एंड वाई? बिकॉज ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे मैच कर रहे हैं। चेज़र्स जो होते हैं वो प्रॉपरली एक चेक लिस्ट बनाते हैं विद ऑल दीज पॉइंट्स, एंड शायद इवन मोर पॉइंट्स, इन पॉइंट्स से भी ज़्यादा पॉइंट्स का, जिनका वो चेक लिस्ट बनाते हैं और फिर मैच करते हैं कि हाँ ये सारे पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, तो ये जो पर्सन है जिनके साथ वो डील कर रहे हैं वो 100% उनके ट्विन ही है। दे कम टू दिस कंक्लूजन, एंड वो इसी माइंड फिक्स के साथ, द वर्ड इज माइंड फिक्स के साथ
आगे बढ़ रहे होते हैं इन द सेपरेशन कि हाँ यही ट्विन है एंड मेरे को इसी ट्रैक से आगे बढ़ना है। पर अनफॉर्चुनेटली यहीं पर इसी पॉइंट पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट इट, इसी ट्विस्ट के ऊपर बात करने से पहले जो चेजर्स हैं उन्हें आने वाली बातों को एक ओपन माइंड के साथ सुनना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए, बिलीव करना नहीं करना, एक्सेप्ट करना या नहीं करना, ये तो बात की बात है। दिस इज़ द सेकेंड प्रोसीजर। सबसे पहले तो जो बात है उसे एक ओपन माइंड के साथ सुनना, क्योंकि जो पॉइंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं वो चेजर्स ने रिपीटेडली डिफरेंट वीडियोस पर सुनकर या रिपीटेडली उन्हें कहीं पढ़कर, जो ट्विन फ्लेम के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ से ये सारे पॉइंट्स को जब चेजर्स ने रिपीटेडली सुना है और देखा है तो वो उनके माइंड में फिक्स हो गया है कहीं ना कहीं कि इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है whether the person is the right twin या not the right twin। और इन्हीं पॉइंट्स के आगे उनका ना माइंड जा रहा है ना उनका विजन जा रहा है। इसीलिए आने वाली बात को एक ओपन माइंड की तरह सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। अगर आने वाली बात आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो, नहीं कर रही है तो सिंपल इज़ दैट आप कंप्लीटली उन बातों को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कर रही है तो एक ट्राई ज़रूर दीजिए कि शायद क्या पता यही रीज़न है जो सामने वाला पर्सन जो है वो राइट ट्विन नहीं है एंड जस्ट आपको यूज़ कर रहा है या यूज़ कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि कुछ चेजर्स जो हैं उन्हें बेसिकली सेक्सुअली यूज़ किया गया है। दे हैव बीन यूज्ड ऑन अ फिज़िकल लेवल। अब ये जो पॉइंट है नंबर 1, इसे हम 2 सिनारियो में समझेंगे। सबसे पहला सिनारियो जो है विच इज़ बिफोर द सेपरेशन एंड द सेकेंड सिनारियो विल बी इन द ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। तो जो फर्स्ट सिनारियो है विच इज़ बिफोर द सेपरेशन, इस सिनारियो में क्या होता है कि द चेज़र एंड द रनर जब वो मिलते हैं लाइक एनी अदर चेज़र एंड रनर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूनियन, एंड उस यूनियन का जो फ्रेज़ होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसमें जब रनर एंड चेज़र का फिज़िकल इंटरेक्शन होता है विद ईच अदर, तो जो रनर होता है या जो रनर होती है उसका एक सडन सा वियर्ड बिहेवियर नोटिस में आता है। और वो सडन बिहेवियर जो होता है वो तब आता है जब फिज़िकल इंटरेक्शन हो चुका होता है बिटवीन द रनर एंड चेज़र। जब तक इंटरेक्शन नहीं होता है तब तक थिंग्स नॉर्मल रहता है, लेकिन इंटरेक्शन के बाद, फिज़िकल इंटरेक्शन के बाद जो रनर होता है या होती है वो एक बहुत ही वियर्ड सा बिहेवियर रोल प्ले करता है या करती है। एंड आफ्टर द फिज़िकल इंटरेक्शन उनका ये 4 बिहेवियर देखने को मिलता है। द फर्स्ट बिहेवियर विल बी रिलेशन को या तो कम्प्लीटली डिनाई कर देना कि हाँ कोई स्पेशल रिलेशन नहीं है, देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट दिस एंड दिस इज़ जस्ट नॉर्मल इंटरेक्शन जो 2 लोगों के बीच में होता है, हुआ एंड दैट्स इट, इट्स ओवर, इट्स डन। सेकेंड बिहेवियर ये होता है कि वो चेज़र को अवॉइड करने लग जाता है या अवॉइड करने लग जाती है। जब भी चेज़र उसके बाद में रनर को कॉल करने की कोशिश करता है या करती है तो जो रनर है वो उसके बाद में कॉल्स को अवॉइड करना शुरू कर देता है या करती है। या अगर उनसे कहा जाता है कि चलो उसके बाद मिलते हैं तो मिलने के लिए भी वो कम्प्लीटली कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस ही ढूंढते रहते हैं कि उन्हें जो है चेज़र से मिलना ना पड़े। थर्ड बिहेवियर ये होता है कि उन्हें सडनली ब्लॉक कर दिया जाता है, चेज़र को सडनली ब्लॉक कर दिया जाता है जब चेज़र अपना फ़ोन देखता है या देखती है, क्योंकि वो तो बहुत एक्साइटेड होता है या होती है आफ्टर द फिज़िकल इंटरेक्शन।
तो जैसे ही वो अपना फ़ोन नोटिस करते हैं तो दे वुड बी ईदर ब्लॉक्ड या सोशल मीडिया पर दे विल बी ब्लॉक्ड एज वेल। एनी मोड ऑफ कांटेक्ट विद द रनर जो होता है उससे उस मोड से उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। एंड जो फोर्थ बिहेवियर होता है विच इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग, वो ये होता है कि जो रनर होता है या होती है वो डिसअपियर हो जाता है या हो जाती है। अब ये जो डिसअपियर है, अब ये जो रनर ट्विन का डिसअपियरिंग एक्ट होता है ये या तो इमीडिएटली होता है आफ्टर द फिजिकल इंटरेक्शन, या कुछ दिनों के बाद होता है, या मे बी आफ्टर अ मंथ और आफ्टर फ्यू मंथ्स, लेकिन होता ज़रूर है। अब इसे या तो गोस्टिंग कह ले या इसे डिसअपियरिंग कह ले या इसे गायब होना कह ले, लेकिन बात वही है, द रनर ट्विन बेसिकली डिसअपियर्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ चेजर फिजिकल इंटरेक्शन के बाद। अब जो चेज़र हैं, अगर वो अपने माइंड को रिकॉल करके सेपरेशन से पहले लेकर जाएं एंड बिफोर द सेपरेशन अगर ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ, अगर ऐसे 4 बिहेवियर जो बताए गए हैं इसमें से कुछ भी अगर उनके साथ हुआ है आफ्टर द फिजिकल इंटरेक्शन एंड उसके बाद में व्हेन द सेपरेशन बिगैन, अब तक उनका कोई कांटेक्ट नहीं आया है, दे हैव नेवर ट्राई टू कांटेक्ट आफ्टर दैट, तो जो चेज़र हैं उन्हें समझ जाना चाहिए कि इट वॉज नॉट द रियल ट्विन, इट वॉज नॉट द राइट ट्विन, वो जस्ट एक नॉर्मल रैंडम इंसान थे जिन्होंने उन्हें परहैप्स इस चीज़ के लिए ही यूज़ किया था। एंड जस्ट इन केस एक छोटा सा एडिशन, अगर इन केस बाय चांस वो आपको सेपरेशन के फेज़ में अगर कांटेक्ट भी कर रहा है या कर रही है, और कांटेक्ट में आने के बाद अगर उनका मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरेक्शन है, बस उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से, और अगर वो आपको मिलने के लिए बुला रहा है या बुला रही है बट ओनली विद अ माइंडसेट ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन, तो भी इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग एंड नथिंग एल्स। यहाँ पे रियल ट्विन जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर इंटरेक्शन किया जा रहा है मिलने के लिए या फ़ोन पर, तो उसका जो इंटेंशन है मिलने का या बात करने का, तो वो बहुत ही क्लियर है, इट इज़ ओनली सेक्सुअल इंटरेक्शन एंड नथिंग एल्स। तो इससे भी चेज़र्स जो हैं उनके सींग खड़े हो जाने चाहिए कि इट इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ यूजेज एंड नथिंग एल्स। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड सिनेरियो विच इज़ द ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। अब ये जो सिनेरियो है जिसमें ऑन एंड ऑफ चलता रहता है बिटवीन द रनर एंड चेज़र ड्यूरिंग सेपरेशन, इस सिनेरियो में क्या होता है कि जब रनर ट्विन जो है वो ऑफ से ऑन में आते हैं, एज इन जब वो कांटेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं चेज़र को, और अप्रोच करने पर अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, एज इन इस चीज़ के अलावा इफ़ दे आर नॉट एट ऑल इंटरैक्टिंग विद द चेज़र एक्सेप्ट दिस टॉपिक ऑफ फिज़िकल इंटरेक्शन या सेक्सुअल इंटरेक्शन, तो इससे भी जो चेज़र्स हैं उनके सींग खड़े हो जाने चाहिए कि वेदर दिस पर्सन इज़ द रियल ट्विन या नहीं। क्योंकि गाइस क्या होता है कि किसी भी रिलेशन में, ठीक है, फिज़िकल इंटरेक्शन जो है वो सिर्फ़ एक छोटा सा पार्ट है। रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती है, रिश्ते को सक्सेसफुल बनाती है। सिर्फ फिज़िकल इंटरेक्शन अच्छा होने से रिश्ता जो है वो बेहतरीन नहीं बनता है, वो हमेशा के लिए नहीं चलता है। और जो ट्विन है, जो इंसान का रियल ट्विन होता है, उसके साथ तो रिश्ता कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ जो रिश्ता है वो लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए। अगर रिश्ते की नींव, उसका जो रूट है वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल इंटरेक्शन ही है, तो फिर ये गाड़ी कब तक चलने वाली है। और जो ट्विन होता है उसके साथ रिश्ता तो लाइफ लॉन्ग का होता है।
एंड उसके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं, लाइफ पर्पस भी शेयर किया जाता है इफ़ बोथ आर शेयरिंग द सेम लाइफ पर्पस। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये पर्सन ही इज़ द रियल ट्विन जो सिर्फ एक छोटे से पार्ट में आपके साथ मैच कर रहा है एंड नथिंग एल्स। बाकी किसी भी चीज़ में देर इज़ नो इंटरेक्शन, देर इज़ नो टॉकिंग, देर इज़ नो कंपैटिबिलिटी एक्सेप्ट द फिज़िकल कॉन्टैक्ट। तो इस बात पर जो चेज़र हैं उन्हें थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए एंड दे शुड गिव इट अ सेकंड थॉट कि इफ़ दिस पर्सन जिनके साथ वो डील कर रहे हैं वो उनका रियल ट्विन है या नहीं। इट डजेंट मैटर, टेक योर टाइम, बिलीविंग इट नॉट बिलीविंग इट ये आपके हाथ में है, बट एटलीस्ट गिव इट अ टाइम टू थिंक अबाउट इट, टू री थिंक अबाउट इट, बिकॉज ये आपकी लाइफ के बारे में है। चलिए तो बढ़ते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज़ कॉन्टैक्टिंग व्हेन नीडी। अगर रनर ट्विन सेपरेशन स्टार्ट होने से पहले या अगर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है प्रेजेंटली, तभी भी अगर कांटेक्ट करते थे या अभी भी कांटेक्ट अगर करते हैं, बट ओनली अगर वो नीडफुल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रनर ट्विन का कांटेक्ट करना अगर वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोर्ड है, दे आर आउट ऑफ लाइफ, दे आर आउट ऑफ फ्रेंड्स, दे आर आउट ऑफ जॉब, समथिंग जिससे वो लैक कर रहे हैं एंड उनकी लाइफ जो है एक लो फेज में चल रही है, तब अगर वो कांटेक्ट कर रहे हैं चेज़र को, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि जो चेज़र है वो तो हमेशा ही उनके लिए अवेलेबल है। अगर वो उन्हें कॉल करेंगे, रात के 2 बजे भी कॉल करेंगे तो भी चेज़र जो है वो तो अवेलेबल ही रहता है या रहती है, बिकॉज दे आर वेरी डेस्परेट अबाउट देम। तो जो रनर है उन्हें पता होता है ये चीज़ चेज़र के बारे में एंड दे विल मेक द फुल यूज़ ऑफ दिस पॉइंट। जब रनर अपनी लाइफ में बिज़ी होता है या होती है तो दे वुडंट वांट कि जो चेज़र है वो उनकी लाइफ में इंटरफियर करे। लेकिन जब वो बोर्ड होते हैं, जब वो आउट ऑफ फ्रेंड्स होंगे या आउट ऑफ जॉब होंगे या आउट ऑफ समथिंग होंगे, व्हेन दे विल लैक समथिंग इन देयर लाइफ, तो उन्हें पता है द राइट पर्सन टू कॉन्टैक्ट इज़ द चेज़र। जब भी वो नीडफुल होंगे उन्हें पता है कि उन्हें सीधा चेज़र के पास जाना है, क्योंकि चेज़र जो है वो 24/7 उनके लिए अवेलेबल होता है या होती है। एंड चेज़र जो है वो ट्रस्टवर्दी तो है ही है, तो इट इज़ लाइक सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन। वो उन्हें कुछ भी बता सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि दे नो कि चेज़र जो है वो उसका मिसयूज़ तो कभी नहीं करेगा या करेगी, बिकॉज दे लव देम। तो वो इस बात का पूरा एडवांटेज उठाएंगे, दे विल मेक द फुल यूज़ ऑफ दिस पॉइंट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 कि द रनर ट्विन कॉन्टैक्ट्स एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल नीड। अब ये जो है ये रेयर केस है, बहुत ही कम होता है लेकिन होता ज़रूर है। रनर ट्विन का कांटेक्ट करना चेज़र को जब उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, व्हेन दे आर लैक ऑफ फाइनेंस इन देयर लाइफ। तो ये लाइन जो है इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ तभी ही कांटेक्ट करेंगे अगर उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, एंड जस्ट विद इन फ्यू डेज़ ऑफ द फाइनेंशियल हेल्प, जैसे ही उन्हें वो हेल्प मिल जाती है, अगेन उनका वो यूजुअल बिहेवियर शुरू हो जाता है। ईदर दे विल ब्लॉक अगेन और दे विल डिसअपियर, बट दिस टाइम वो जब डिसअपियर करेंगे या ब्लॉक करेंगे, दे विल डू इट इन अ मोर डिसेंट वे। क्यों? बिकॉज दे हैव टेकन द हेल्प, तो वो डिसेंट वे से करेंगे लेकिन करेंगे ज़रूर। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3 विच इज़ द सेक्शुअल नीड, द फिजिकल नीड। ये जो एग्जाम्पल है इट इज़ वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट पॉइंट, द सेक्शुअल यूजेज पॉइंट। अगर रनर ट्विन कांटेक्ट करता है या करती है ओनली बिकॉज ऑफ द सेक्शुअल नीड, दे विल शो दिस डिज़ायर इन देम वेरी क्लियरली, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से। अगर उन्हें पर्टिकुलरली सिर्फ इसी चीज़ की नीड होगी तभी ही वो चेज़र को अप्रोच करता है या करती है। रनर ट्विन को चेज़र से किसी चीज़ की ज़रूरत है, या तो उन्हें चेज़र के टाइम की ज़रूरत है, या तो उन्हें चेज़र के अटेंशन की ज़रूरत है, या तो उन्हें चेज़र से फ़िज़िकल इंटरेक्शन की ज़रूरत है। कोई ना कोई चीज़ है ऐसी जो रनर ट्विन को चेज़र से ज़रूरत है,
इसीलिए ही वो चेज़र को अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन जो बेचारा चेज़र होता है या होती है वो इसी इम्प्रेशन में होता है कि जो कॉल आई है या जो अप्रोच आई है वो शायद इस वजह से है कि रनर ट्विन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, दैट्स वाई। और वो दोबारा रिलेशन को रीबिल्ड करना चाहते हैं, दोबारा से रिलेशन को सुंदर बनाना चाहते हैं जैसे पहले था एट द टाइम ऑफ यूनियन। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो अप्रोच है इट इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग द चेज़र। एंड इस कॉल को या अप्रोच को यूजिंग के तरीके से इसीलिए लिया जाएगा बिकॉज ये जो एक्ट है वो इसीलिए किया जा रहा है, नॉट बिकॉज द रनर ट्विन इज़ बैक इन लव विद द चेज़र। वो बिकॉज ऑफ लव कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कॉल कर रहे हैं बिकॉज दे आर नीडी, उन्हें ज़रूरत है किसी चीज़ की। और जहाँ लव होता है वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। लव अपनी जगह है, ज़रूरत अपनी जगह है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड इट कैन नॉट बी पुट टुगेदर इन द सेम बॉक्स। अब इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं करना या बिलीव करना नहीं करना, अगेन ये कम्प्लीटली चेज़र के ऊपर डिपेंड करता है व्हाट दे विश फॉर। यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि एक पॉइंट समझाने की कोशिश की गई है। अब वो चेज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पॉइंट का किस तरीके से यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, कॉन्टैक्टिंग चेज़र आफ्टर नोइंग द चेज़र्स सक्सेस। अब इस पॉइंट के हिसाब से क्या होता है कि जो चेज़र है आफ्टर दे वर्क रियली वेरी हार्ड अपनी लाइफ में एंड उन्हें अगर सक्सेस मिल गई है किसी चीज़ में, उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है बहुत बड़ा, या तो उन्हें कोई बहुत बड़ी डिग्री मिल गई है या उन्हें कोई बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, या अगर जॉब पहले से ही थी लेकिन अब उनकी प्लेसमेंट एक बहुत बड़ी प्लेसमेंट बन गई है, या वो अब्रॉड ट्रांसफ़र होने वाले हैं, दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू अब्रॉड फॉर देयर फर्दर लाइफ। और जैसे ही ये न्यूज़ अगर रनर ट्विन को मिल जाती है, कैसे भी मिले दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वेदर उन्हें आपके सोशल मीडिया से पता चला हो या उन्हें किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने बताया हो या किसी फैमिली क्लोज वन ने बताया हो, बट द पॉइंट इज़ कि आफ्टर नोइंग अबाउट द चेज़र सक्सेस, उनकी सक्सेस के बारे में पता चलने के बाद अगर रनर ट्विन ने उन्हें कांटेक्ट किया है तो इस पॉइंट पे जो चेज़र्स हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये जो कांटेक्ट आया है वो या तो जेलेसी के वजह से आया है या तो बिकॉज द रनर ट्विन इज़ शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। पर डेफिनेटली ये जो कांटेक्ट है वो इसलिए नहीं आया है बिकॉज दे रिग्रेट उन्होंने जो किया है, या वो प्यार जो उन्हें फील हो रहा है दोबारा से चेज़र के लिए। नहीं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स, द रिग्रेट एंड द लव। इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द जेलेसी या मोस्टली बिकॉज दे आर शॉक्ड। वाई शॉक्ड? बिकॉज आखिर में ये मिराकल हो कैसे गया। जो इंसान इतना इमोशनली डिपेंड हुआ करता था या हुआ करती थी उनके लिए, जो इंसान चौबीसों घंटे उनके लिए रोया करता था या पूरा टाइम उनके लिए रोया करती थी, या जो इंसान उनके लिए इतना डिप्रेस्ड या दुखी हुआ करता था या इतनी दुखी चौबीसों घंटे रहती थी, एंड आज वही सेम इंसान इतना खुश कैसे हो गया है या इतनी खुश कैसे हो गई है या इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया है या सक्सेसफुल कैसे हो गई है, वो भी उनके एब्सेंस में एंड ऑल्सो विदाउट देयर इमोशनल हेल्प, विदाउट देयर एनी काइंड ऑफ हेल्प, कैसे। सो नाउ रनर का जो कॉन्टैक्टिंग अप्रोच है वो इसीलिए है बिकॉज चेज़र इज़ नाउ फाइनली हैप्पी एंड वेरी सक्सेसफुल अपनी लाइफ में, एंड ऑल्सो बिकॉज चेज़र जो है वो अब रनर से कहीं ज़्यादा बेटर बन गए हैं। तो जो रनर ट्विन है वो बेसिकली अब चेज़र का ये कंप्लीट सक्सेसफुल पैकेज यूज़ करने के लिए आया है या यूज़ करने के लिए आई है। तो जो चेज़र्स हैं उन्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी
कि यहाँ पे जो प्यार है वो अनकंडीशनली नहीं आ रहा है, बल्कि आ रहा है बिकॉज ऑफ द सक्सेस। अगर रनर ट्विन आपको इसीलिए प्यार दे रहे हैं बिकॉज आपको कुछ मिला है, तो वो प्यार नहीं है, उसे स्वार्थ कहेंगे। एंड वो जो स्वार्थ है, जैसे ही आपकी वो सक्सेस जाएगी तो वो स्वार्थ भी उसके साथ चला जाएगा और फिर वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। फॉर द टाइमिंग वो आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी वो सक्सेस है, एंड जैसे ही वो सक्सेस गई वो भी गए। सिंपल हैज़ दैट। ठीक है, सो दिस इज़ इट गाइज फॉर दिस वीडियो। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो सिर्फ 2 बात कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होती हैं, बहुत दुख मिलता है उन बातों से, लेकिन अगर दुख के पीछे सुख लिखा हो तो फिर उस दुख का मिलना, उस दुख का आना कम्प्लीटली वर्थ होता है। एंड दूसरी बात कि जो इंसान प्यार करता है वो इंसान कभी यूज़ नहीं करता, एंड जो इंसान यूज़ करता है वो इंसान कभी प्यार नहीं कर सकता। ठीक है गाइज, चलिए तो फिर मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। Till then, it's me, Monica, signing off from Twin Flames Through My Eyes. See you guys.